नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुंज सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज ईपीएफओ का सिलेबस के बारे में। देखिए 30 नवंबर को एग्जाम है ईपीएफओ का, ठीक है। तो मेजरली बहुत लोगों ने प्रिपरेशन शुरू कर दिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया अभी भी आपके पास लगभग 15-20 दिन 25 दिन है, ठीक है। तो इसमें देखो कहाँ पे किस एरिया में फोकस कर सकते हो, किस एरिया पे फोकस करने का ज़रूरत नहीं है इनके जिसमें आपका मास्टरी हो, ठीक है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको कुछ कमांड अच्छे होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको डेफिनेटली ज़्यादा फोकस करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा उन एरियाज़ के बारे में बात करेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जनरल इंग्लिश में बेसिकली आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जनरल इंग्लिश में, क्योंकि आई होप कि आप इंग्लिश आपका अच्छा खासा होगा, ग्रामर ये सब अच्छे खासे होंगे, ठीक है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, ये सब स्कोरिंग एरिया है, ये सब स्कोरिंग एरिया। फिल इन द ब्लैंक्स, आइडम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब स्कोरिंग एरिया है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज देख देख के आंसर लिखना है, ओके। एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, ये स्कोरिंग एरिया है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है अभी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एरिया हो सकता है ये वाला, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पे आपको एज सच अगर आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया हो या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम का प्रिपरेशन किया हो तो डेफिनेटली आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा। तो स्पेक्ट्रम पे आपको उतना फोकस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम अगर कम बचा है तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, मूवमेंट्स, लीडर्स फ्रॉम 1757 टू 1947, तो आपने डेफिनेटली मैसूर वॉर, कर्नाटिक वॉर, इंडियन मूवमेंट का स्ट्रगल, ठीक है, ये सब आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। 1857 का रिवोल्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो एक बार जस्ट गो थ्रू करना है, ओके। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट फेस कांग्रेस का, ये जस्ट गो थ्रू करना है एक बार। होम रूल मूवमेंट, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म, ठीक है, गांधीयन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, रोल ऑफ वुमेन, ठीक है। ये सब एरिया पे उतना नहीं, बस एक बार गो थ्रू कर लेना है आपको, क्योंकि आई होप कि आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सब आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे। नेक्स्ट करंट इवेंट, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर तो देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। करंट अफेयर का मैंने कंपाइलेशन एक बनाया है, आप उसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है। पूरे साल भर का करंट अफेयर है इसमें, ओके। लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, स्कीम्स एंड पॉलिसीज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, ठीक है। राहुल ठाकुर एजुकेशन पे, ये चैनल पे जाके देख सकते हो, जिस पे आप देख रहे हो ना अभी ये वीडियो, उसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, ये सब पढ़ाई होगा। और डे टू डे अगर न्यूज़ में है तो आपने इसके बारे में जाना होगा, ठीक है। वरना इसका भी एक कंपाइलेशन, मतलब एक वीडियो है जिसमें यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ के बारे में मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको जाके देख सकते हो, ओके। इंडियाज बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशन, ओके। एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूज़, जो भी न्यूज़ में, फॉर एग्जांपल अभी नोबेल प्राइज न्यूज़ में है, तो नोबेल प्राइज में फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। इसमें आ सकते हैं अवार्ड्स, इंडिया में जो विज्ञान रत्न अवार्ड है ये आ सकता है, या अभी लेटेस्ट नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला, ठीक है, ये देख सकते हो। समिट्स, कौन कौन से समिट्स होने वाले हैं, कोप समिट होने वाले हैं, ठीक है, कोप समिट आ सकते हैं। इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी के रिपोर्ट्स आ सकते हैं, यूएनईपी के रिपोर्ट्स आ सकते हैं, जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब आ सकते हैं करंट इवेंट्स में। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी में, पॉलिटी अगर आपने आई गेस लक्ष्मीकांत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ठीक है, तो एज सच वहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन, आपको आर्टिकल्स तो याद ही होंगे, प्रीएम्बल, शेड्यूल, अमेंडमेंट्स, ये सब ईपीएफओ का सिलेबस है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, इमरजेंसी प्रोविजंस, कैग, ये सब तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। यूपीएससी का चेयरमैन वगैरह, टेन्योर क्या होता है, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट, ये बेसिक इकोनॉमी है।
5 ईयर प्लान्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये अपना इकोनॉमी का सिलेबस है, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी ये वाला एरिया आपको फोकस करना, क्योंकि ये यूपीएससी के सिलेबस से हटके है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिक अकाउंटिंग जानना पड़ेगा, टर्म्स, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, ठीक है, ड्राइंग्स कैपिटल, ओके, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल अकाउंट, लेडजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस जो होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट, ये सब भी आना चाहिए, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिजर्व। बट इन केस अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब जानने में उतना दिक्कत नहीं आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, ओके। सो और क्या आ सकता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, आपको लेबर लॉस पढ़ने होंगे, ठीक है, जितने भी अगर लेबर लॉस है, फैक्ट्रीज एक्ट 1946 है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। 1948 है शायद से, हाँ 1948, मिनिमम वेज एक्ट पढ़ना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पढ़ना होगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। तो इस एरिया पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, वेज कोड 2019, ठीक है, ऑक्यूपेशनल कोड, ठीक है, ये ऑक्यूपेशनल कोड है 2020, ये सब आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, स्ट्राइक, लॉकआउट, आर्बिट्रेशन, तो ये सब आने के चांसेस है, ये सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको साइंस में भी क्वेश्चन, साइंस एंड कंप्यूटर्स के भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहते हैं ना कंप्यूटर्स के, वो पूछ लिए जाते हैं। एग्जांपल्स, बेसिक कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, नेटवर्किंग बेसिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब पढ़ना है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब वही कुछ फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलाज वगैरह ये पढ़ने हैं। बायोलॉजी, फंडामेंटल, ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, डिजीज, वैक्सीन्स, एनवायरमेंटल साइंस, ये सब आने के चांसेस हैं। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अपना कुछ मैथमेटिक्स के मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, फिर भी लगभग 20 के आसपास तो रहते हैं, 20-15 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड, ये सब पढ़ने, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। और नेक्स्ट हो सकता है सोशल सिक्योरिटी, जैसे ईपीएफओ का, ईपीएफओ स्पेसिफिक सेक्शन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ईपीएस, ईडीएलआई स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, पीएफआरडीए, नेशनल पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम, ओल्ड पेंशन सिस्टम, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, ये सब पढ़ने होंगे। सोशल सिक्योरिटी कोड, मर्जर ऑफ 9 लेबर लॉस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पीएम श्रम योगी, मानधन विकास, अटल पेंशन योजना, ये सब मैंने करवाए हैं, ये जो स्कीम्स है ना मैंने करवाए हैं, ठीक है। सोशल इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन सिस्टम, ठीक है। अब आते फाइनल कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव 300 मार्क्स के होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3, ओके। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 120 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, और ऑनलाइन नहीं, आपको जाके करना है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। सिलेबस है, बाकी जो भी है करंट अफेयर डेली अपडेट आपको मिलेंगे, ठीक है। पिछले पूरे साल भर के करंट अफेयर कंपाइलेशन आपको ईपीएफओ के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।